हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और अपनी स्टडीज ऑनेस्टली कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने अपने बायो के पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पौधे में पोषण को पढ़ा, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस पे चर्चा किया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे चर्चा किया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा किया। तो आइए आज आगे करते हैं उससे चर्चा और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या आगे पढ़ना है, क्या करना है, आइए देखते हैं अपने आज के इस वीडियो में। आइए, कल हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस तो जैसा कल हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए, प्लांट्स के लिए। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कल हमने जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था उसके यहाँ आपको टाइप्स बताए जाएंगे, वो कितने टाइप्स के होता है, कौन से टाइप में क्या होता है। उसके बाद एक वो दो टाइप का न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कल। उसके बाद एक तीसरा होता है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल मोड होता है न्यूट्रिशन का, पोषण का। और हमारा लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्लस आज का लास्ट टॉपिक जो है वो होगा रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और सॉइल्स। तो रिप्लेसमेंट मतलब कि न्यूट्रिशन का रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, कहाँ, प्लांट्स में, सॉइल में करेंगे, तभी तो वो प्लांट्स में जाएगा। आइए, पहला हमारा टॉपिक आज का इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत क्यों है, क्यों इसकी उपयोगिता है। तो इट इनेबल्स ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था जो ग्रीन प्लांट्स हरे बड़े पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो किस चीज़ के, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2 की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ इनेबल्स करता है ऑन फूड, अपना खुद का भोजन बनाने के लिए। दूसरा यहाँ स्टार पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट। प्लांट्स और एनिमल्स मतलब कि ह्यूमन और एनिमल्स दोनों का जो सर्वाइवल है वो डायरेक्टली या तो सीधा या तो इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर है। हम लोग ह्यूमन बीइंग प्लांट्स की बहुत सारी चीज़ों खाते हैं, जैसे तुलसी के पेड़ की हम पत्तियां खाते हैं, नीम के पेड़ की पत्तियां खाते हैं। आप एक तरफ और देखो, हम लोग पालक का पौधा, पालक का साग खाते हैं, स्पिनच। और ह्यूमन जो भी ह्यूमन है जो ये सब खाते हैं, और एनिमल जो हर्बीवोरस है जैसे कि गोट ग्रास खाती है, प्लांट को खाती है, और भी गाय भैंस ये सब प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद है इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2 इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स को हम जितना CO2 देते हैं उतना वो O2 हमें देता है। तो जितना CO2 वो लेता है, जब हमने ग्लूकोज के रिएक्शन में पढ़ा था कि O2 प्रोड्यूस्ड होता है, वही जो O2 प्रोड्यूस होता है वही हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है, एटमॉस्फेयर में वही ऑक्सीजन प्लांट से निकल कर आता है। फिर अगला हमारा आज का टॉपिक है प्लांट आल्सो सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड फैट्स। इतने चीजों को तो करता है ये फोटोसिंथेसिस में, लेकिन प्रोटीन्स एंड फैट्स को भी प्लांट सिंथेसाइज करता है। कहाँ, अपने लीफ में करता है, क्योंकि किचन ऑफ द प्लांट तो वो लीफ ही होता है। प्रोटीन्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। कहाँ से नाइट्रोजन मिलता है प्लांट्स को, तो प्रोटीन से, नाइट्रोजन मिलता है प्रोटीन से। तो फिर नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है प्लांट्स को, नाइट्रोजन की आवश्यकता प्लांट्स को नहीं, हम एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स को होती है। क्यों, नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रिएंट व्हिच हेल्प अस इन आवर ग्रोथ। हमारे ग्रोथ में जो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसका नाम है नाइट्रोजन, वही है जो हेल्प करता है किसमें, हमारे ग्रोथ में, हमारे शरीर की विकास में, वृद्धि में। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स तो सीधा एयर के रूप में नहीं ले सकता है, खा नहीं सकता है। हम लोग जैसा लाइक पल्सेज हम लोग खाते हैं नाइट्रोजन के लिए, फुलफिल नाइट्रोजन को करने के लिए हम लोग पल्सेज खाते हैं। प्लांट्स एनिमल्स जो है वो प्लांट्स खाते हैं, तो वैसे प्लांट्स नहीं ले सकते हैं, वो कुछ खा नहीं सकते, इसलिए उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, घुला हुआ फॉर्म। वो किसके साथ घुलता है, पानी के साथ घुलता है। सॉइल हैज अ सर्टेन बैक्टीरिया नेम्ड राइजोबियम। सॉइल में एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, व्हिच कन्वर्ट्स इट
into water soluble nitrogen component called nitrates. जब नाइट्रोजन को वाटर में सॉल्यूबल किया जाता है तो वहाँ दो कंपोनेंट बनता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो नाइट्रेट्स के रूप में ये लेता है कौन? प्लांट। जो कौन सा वो मेन बैक्टीरिया होता है? तो राइजोबियम। ये टॉपिक आप याद रखेंगे, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स को हेल्प करता है सॉल्यूबल नाइट्रोजन देने में, तो वो होता है राइजोबियम। एंड अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एक बार फिर से बोल दूं कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं पकाता है, वो किसी पे डिपेंडेंट होता है। जो डिपेंडेंट होता है अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे, जैसे कल हमने चर्चा किया था एग्जांपल में एनिमल्स एंड ऑल नॉन लिविंग प्लांट। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के यहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं आपके इस चैप्टर में, आपके इस सिलेबस में। पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है सिम्बायोसिस। तो आइए हम पहले टाइप से आप सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। In this mode of nutrition, the non-living plants obtain their nutrients from dead and decaying matter of plants and animals. देखिए इस मोड में क्या होता है, इस प्रकार में जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो वो सड़ते हैं, उनका डिके किया जाता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो वैसे डिकेइंग मैटर से जब अपना न्यूट्रिएंट कोई प्लांट लेगा, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड इसका एग्जांपल है जो प्लांट्स ये करते हैं उनका एग्जांपल है इंडियन पाइन एंड कोरल। फिर आता है आपका दूसरा यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर रेडीमेड फूड फॉर देम। एंड इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in the parasitic mode of nutrition, a special structure to which plants are found is called haustoria is present। haustoria होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, वैसा मोड जिसमें तो या तो वो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रकार से भोजन लेता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से, वो आपको या तो जिस पे डिपेंड रहेगा, जिस प्लांट पे डिपेंड रहेगा उससे उसके बॉडी पे रहेगा या बॉडी में रहेगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में वायरस रहता है, ह्यूमन बॉडी में वायरस रहता है, तभी तो वो वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो जब तक ह्यूमन बॉडी में नहीं जाता है या किसी भी आदमी की बॉडी में नहीं जाता है तब तक वो नॉन लिविंग थिंग रहता है, बाद में जाने के बाद वो लिविंग होता है। वैसे ही यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग नहीं है। पैरासाइटिक ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो या तो उसकी बॉडी होस्ट के बॉडी पे रहेगा या बॉडी पे रहेगा, मतलब बॉडी के ऊपर रहेगा या इन द बॉडी या बॉडी के अंदर रहेगा। और इस चीज के लिए उसके ऊपर रहने के लिए या उसकी बॉडी में रहने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ बताया गया है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इनसाइड द बॉडी चला जाता है उसके और या उससे लगा रहता है, जिससे वो जो डिपेंडेंट है दूसरे पे, वो प्लांट जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंडेंट है उसको भोजन मिले, जिसके कारण इसी हॉस्टोरिया के कारण पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो पाता है। अगर ये पार्ट नहीं रहे, ये हॉस्टोरिया नहीं रहे तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर किसके सहारे उस पे रहेगा या उसकी बॉडी में रहेगा। आता है हम लोग का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तीसरा टॉपिक जो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। देखिए सिम्बायोसिस जो होता है या क्या है, एसोसिएशन है जो दो डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनिज्म में बनता है, वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल, अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए जो दोनों रिलेशनशिप बनाता है, दोनों का बेनिफिट होता है। जैसे कि कोई पार्टनरशिप में कुछ करता है तो दोनों का बेनिफिट होता है, वैसे ही यहाँ ये दोनों भी एसोसिएशन बना के रहता है खुद से, जिसमें कि इसका भी जो है उस दोनों प्लांट जो है, तो जैसे लाइचेंस में भी होता है फंगी और ये मिलके बना होता है, जिसमें दोनों को कुछ ना कुछ ये, जैसे हम लोग देखते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, हम लोग ऊपर पढ़े हैं, इसी लेक्चर में ऊपर पढ़े हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, वो प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है और प्लांट को क्या देता है, लिक्विड नाइट्रोजन देता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और बदले में प्लांट उसको क्या देता है, शेल्टर देता है, रहने का स्थान देता है, भोजन देता है।
इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होता है और एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। किसी किसी प्लांट में स्पेशल मोड होता है न्यूट्रिशन का, उसको बोलते हैं सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स और टू fulfilling their nitrogen requirement, such plants are called insect eating plant। कुछ प्लांट जो हैं अपने नाइट्रोजन की फुलफिल, जैसे हम लोग अपने नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट के लिए पल्सेस खाते हैं। पल्सेस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन, जैसा कि अभी तक हम लोग जान रहे हैं, 6 to 8 तक हम लोग जान रहे हैं। तो वैसे ही कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं। क्यों खाते हैं? तो अपनी रिक्वायरमेंट उनकी जो होती है फुलफिल करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को, किस रिक्वायरमेंट को, जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए खाते हैं। वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है टीचर प्लांट, हम सब पढ़े होंगे, हम सब जानते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट इज रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अब देखिए, कुछ दिन तक अगर कोई प्लांट एक ही सॉइल पे अगर बार बार हम प्लांटेशन कर दें या कुछ दिन तक रहे, तो वहाँ ये तो इसेंशियल है कि वहाँ का जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो घटेगा, जरूर घटेगा, वो नाइट्रोजन हो या कोई भी हो, वो घटेगा। इसी प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, क्योंकि कहाँ से मिनरल और न्यूट्रिएंट लेता है? सॉइल से। देयरफॉर देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑन सॉइल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद। दिस कैन बी मेंटेन बाय यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद डाल के मिट्टी को, इसीलिए खाद डाला जाता है मिट्टी में, क्योंकि वो इस जो रिप्लेसमेंट है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, उसको फुलफिल करे, इसीलिए डाला जाता है। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। चलिए ओके, चलिए अगले लेक्चर में हम को जो आगे पढ़ना होगा वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस 2 लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको समझ आया होगा। जो चीज कमेंट सेक्शन में मुझे आप भेज देंगे देख के। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरे दोनों लेक्चर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे ओपनली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस फॉर मोर, प्लीज कॉन्टेक्ट। थैंक यू।